जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यह हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की 12वीं क्लास है। इससे पहले की 11 क्लासेज हो चुकी हैं, उन्हें हमारी प्लेलिस्ट से देख लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आकोसाम्बो बांध किस नदी पर स्थित है, यह बताना है। तो दोस्तों, यह स्थित है बोल्टा पर। यह बोल्टा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है, यह बताना है। तो यह स्थित है दोस्तों नाइजर नदी पर। यह नाइजर नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। यह क्लास सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को किस ग्राफ पर दिखाया जाता है, यह बताना है। तो यह दिखाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमोग्राफ पर सापेक्ष आर्द्रता को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोफोस्कोप कहलाता है। नोफोस्कोप बादलों की दिशा और गति नापता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो दोस्तों, विश्व में वनों में सर्वाधिक फैलाव की प्रतिशतता कौन से वनों की अधिक है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में बेल्ट घास भूमियों को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन सा क्षेत्र है जिस पर प्राकृतिक रूप से केवल काई और फफूंदी पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर काई और फफूंदी पाई जाती है। ऐसा कौन सा प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टुंड्रा प्रदेशों में काई और फफूंदी के अलावा कुछ नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्षेत्र में काई और फफूंदी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो दोस्तों, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है, यह बताना है। तो यह की जाती है दोस्तों ज्वालामुखी के लावा से निकले हुए में खेती जो की जाती है वह की जाती है दोस्तों इसमें की जाती है कपास की। इसमें कपास की ज़्यादा खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो दोस्तों, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलो पतन स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो दोस्तों, सुएज नहर के
उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट साइद। पोर्ट साइद स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो दोस्तों कैस्पियन झील से किस देश की सीमा नहीं मिलती है इन देशों में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यूक्रेन देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। और दोस्तों इन तीनों देशों की सीमा कैस्पियन झील से मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। तो दोस्तों पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। बाहर की ओर, केंद्र में, मध्य में, कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र में। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब का अधिक होना केंद्र में होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा घुमावदार कभी कभी हवाओं के बलन बन जाते हैं, तो वह जो दबाव पड़ता है वह वायु का केंद्र की ओर पड़ता है, तो इसी कारण वहाँ पर वायु घूमने लगती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी चक्रवात सर्वाधिक किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं। तो दोस्तों व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती हैं यह बताना है। तो यह चलती हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विषुवतीय निम्न दाब से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ध्रुव निम्न दाब से, उष्ण उच्च दाब से, और दोस्तों चौथा ऑप्शन दे रखा है ध्रुवीय उच्च दाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उष्ण उच्च दाब से। उष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। तो दोस्तों क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं बताना है। इसमें ऑप्शन में दे रखा है गोलाकार, लंबवत, शंक्वाकार और कीपाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कीपाकार। क्रेटर मुख्यतः कीपाकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि दोस्तों यह कीप होती है, इस आकार से यह चलते हैं, इनका आकार कीप आकार का होता है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन या पुर्तगाल। स्पेन या पुर्तगाल में मेसेटा पठार स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नवीन बलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अपशिष्ट पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवीन और बलित पर्वत। नवीन और बलित पर्वत में हिमालय पर्वत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों हिमालय का निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है। हिमालय की जगह पहले कभी समुद्र हुआ करता था, और जब प्लेटें टकरानी स्टार्ट हुई तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ, और यह दोस्तों हिमालय पर्वत प्रति 4 वर्ष में 2 मीटर बढ़ता है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। तो दोस्तों टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चीन सागर, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील
है। तो दोस्तों क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी है मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर सी है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर डी है अरल सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अरल सागर, ऑप्शन नंबर बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह करती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो दोस्तों विश्व के सबसे छोटे दो महाद्वीप कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अंटार्कटिका और यूरोप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के सबसे छोटे दो द्वीप हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों समप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है युवावस्था, ऑप्शन नंबर बी में देखा है जी अर्णव व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रौढ़ व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीर्ण अर्ण व्यवस्था में समप्राय मैदानों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। तो दोस्तों इनमें से कौन से में माल्टा अवस्थित है यह बताना है। भूमध्य सागर में, उत्तरी सागर में, काला सागर में, उत्तरी सागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं। तो दोस्तों जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश के द्वीप हैं। तो यह हैं दोस्तों इंडोनेशिया के। यह इंडोनेशिया के देश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाएगा और दोस्तों यह अपने देश से संबंधित है तो इसे जरूर नोट कर लें। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद जो है यह न्यूमूर द्वीप पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये चंद्र है, इसके आकार का जो बालू का टीला होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरखान यानी कि बरखान। चंद्रा आकार के बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। तो दोस्तों अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। कालाहारी, सहारा, गोबी, आटाकामा। तो दोस्तों कौन से मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो यह आता है दोस्तों सहारा मरुस्थल के अंतर्गत
अल्जीरिया सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है, और दोस्तों यह किस सागर में स्थित है यह और बताना है। तो यह है दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिका महासागर से। उत्तरी अटलांटिका महासागर से द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सारगेस सागर अवस्थित है। तो दोस्तों सारगेस सागर कहाँ स्थित है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अटलांटिका महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिका महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिका महासागर में। सारगेसो सागर अवस्थित उत्तरी अटलांटिका महासागर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। जैसे कि यह क्वेश्चन कल की वीडियो में कराया गया था, तो यह इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो इसका ऑप्शन जैसे कि प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो दोस्तों किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एशिया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको बताना है मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।